नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल मुक्तेश्वर हिल्स में। तो दोस्तों, आज है 20 जून 2021, यानी आज है गंगा दशहरा। तो सबसे पहले मैं आप सभी को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आज का मेरा ये ब्लॉग गंगा दशहरा स्पेशल है, क्योंकि आज मैं आपको इस ब्लॉग में गंगा दशहरा की कुछ विशेष बातें और जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि गंगा दशहरा कब मनाया जाता है। तो गंगा दशहरा हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं को हस्त नक्षत्र में गंगा जी का स्वर्ग से धरती पर आगमन हुआ था। ऐसे में इस दिन पतित पावनी माँ गंगा के आगमन को सनातन समाज में गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाता है। तो अब मैं आपको गंगा दशहरा मनाने के पीछे की क्या कथा है वो सुनाने जा रही हूँ। तो सुनिए। प्राचीन काल में एक राजा हुए जिनका नाम था सगर। महाराज सगर बहुत ही प्रतापी और शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने अश्व को छोड़ा और ये अश्व राजा इंद्र, यानी जो देवताओं के राजा इंद्र थे, उन्होंने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में उसे बांध दिया। राजा सगर के 2 रानियां थी, जिनके पहली रानी से उन्हें एक पुत्र प्राप्त था जिसका नाम अंशुमान था, और दूसरी रानी से उनके 60,000 पुत्र थे। तो वो 60,000 पुत्र अश्व की खोज पर निकल पड़े, लेकिन काफी प्रयासों के बावजूद भी उन्हें वो अश्व नहीं मिला। काफी ढूंढते ढूंढते काफी समय व्यतीत होने के बाद उन्होंने देखा कि वो अश्व कपिल मुनि के आश्रम में बंधा है। ये देखते ही सगर के 60,000 पुत्रों को अत्यधिक क्रोध आया और इस क्रोध में उन्होंने कपिल मुनि पर धावा बोल दिया। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, जो बहुत समय से योग और तप से तपी हुई थी, तो उससे निकली हुई ज्वाला से वो 60,000 पुत्र वहीं पर जलकर भस्म हो गए। जब ये बात राजकुमार अंशुमान को पता लगी, तो वो तत्काल ही कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे और उन्होंने बहुत विनम्र भाव से उनसे प्रार्थना की। तो इससे प्रसन्न होकर कपिल मुनि ने उन्हें कहा कि उनके भाइयों को मुक्ति तभी मिल सकती है जब गंगा जी का स्पर्श इनको होगा। तो महाराज सगर और उनके पुत्र अंशुमान ने कई तरीके से कोशिश की कि वो माँ गंगा को पृथ्वी पर ला सके, परंतु वो असफल रहे। अंशुमन के पोते भगीरथ को जब इन सभी के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने ब्रह्मा जी का कठोर तप किया। ब्रह्मा जी के कठोर तप करने के पश्चात जब ब्रह्मा जी भगीरथ की तप से बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, तो उन्होंने माँ गंगा को पृथ्वी पे जाने का आदेश दिया। परंतु समस्या ये थी कि गंगा के वेग को संभाल पाना पृथ्वी के बस में नहीं था, क्योंकि अगर वो पूर्ण वेग से पृथ्वी पर जाती तो तबाही हो जाती। इसके लिए ब्रह्मा जी ने भगीरथ को बताया कि यदि वो शिव जी को प्रसन्न करे तो वो ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। भगीरथ ने कठोर तप कर शिवजी को प्रसन्न किया और शिवजी ने माँ गंगा को अपने शीश पर स्थान दिया और पृथ्वी पर भेज दिया, जिससे गंगा जी के स्पर्श से भगीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिली। तो गंगा दशहरा इस उपलक्ष्य में मनाया जाता है क्योंकि इस दिन गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि देवभूमि उत्तराखंड में गंगा दशहरा कैसे मनाया जाता है। यहाँ पर एक मान्यता प्रचलित है कि गंगा का जो धरती पर आगमन यहीं पर हुआ था।
और इसीलिए यहाँ पर गंगा दशहरा के पर्व को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और यहाँ मेले भी लगते हैं। इस दिन सभी लोग अपने घरों में गंगा दशहरा द्वारपत्र लगाते हैं, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश, गंगा मैया की प्रतिमाएं अंकित होती हैं और इसमें मंत्र भी लिखे हुए होते हैं। मान्यता ये भी है कि जिस घर के द्वार पर ये द्वारपत्र लगाए जाते हैं ये बहुत शुभ होते हैं और उस घर पर कभी भी वज्रपात नहीं होता, यानी कि आकाशीय बिजली नहीं गिरती है। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान का बहुत महत्व होता है। लोग हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश जाकर गंगा स्नान करते हैं। इसके अलावा अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा सकते तो आसपास की नदियों में भी आप स्नान कर सकते हैं। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो आप अपने घर में अपने स्नान करने वाले जल में गंगा जल डालकर भी स्नान कर सकते हैं और अपने घर में रहकर माँ गंगा का ध्यान कर उनकी पूजा कर सकते हैं। इस दिन स्नान, ध्यान, जप और दान का बहुत महत्व होता है। इस वर्ष पूरे देश और विश्व में कोरोना होने की वजह से कहीं भी गंगा स्नान के लिए लोग नहीं जा सकते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि वो माँ गंगा की आराधना, पूजा अर्चना अपने घर में रहकर करें और पूरे विश्व के कल्याण की कामना करें। मैं भी माँ गंगा से इस वर्ष यही प्रार्थना करती हूँ कि हमारे पूरे देश से, विश्व से कोरोना नामक की बीमारी को पूरी तरीके से दूर कर माँ सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, सभी का मंगल करे। इसी के साथ मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा है आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। नमस्कार।